आपने कभी सोचा है, जब एक जेट हवा से तेज उड़ता है तो वास्तव में आसपास की दुनिया पर क्या बीतती है? क्यों हवा गूंज उठती है और धरती तक एक धमाका पहुंचता है? दोस्तों, ये है सुपरसोनिक फ्लाइट, जहां स्पीड आवाज से तेज होती है, मैक 1 के पार। लेकिन इस रफ्तार तक पहुंचना एक इंजीनियरिंग का करिश्मा है। सुपरसोनिक फ्लाइट का मतलब हुआ जब एयरक्राफ्ट साउंड के स्पीड यानी लगभग 1235 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा तेज उड़ता है। लेकिन इससे ज्यादा इसके पीछे छुपी फिजिक्स और डिजाइन सबसे जबरदस्त होते ही है। जब एक एयरक्राफ्ट साउंड के बराबर या उससे तेज होता है, तब हवा समय पर हट नहीं पाती। इस वजह से ही हवा एयरक्राफ्ट के आगे जम जाती है। ये जमाए हुए प्रेशर वेव्स एक शॉकवेव बना देते हैं, जिसे हम सोनिक बूम कहते ही हैं। ये बूम धरती तक गूंज जाता है, जैसे आसमान ने जोर से तालियां बजा दी हूँ। आपका सवाल होगा, हवा हट नहीं सकती तो एयरक्राफ्ट टूट क्यों नहीं जाता? जवाब है, उसके डिजाइन में छुपा इंजीनियरिंग का कमाल। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट का नोज और विंग्स स्पेशली शेप्ड होते हैं, जिससे हवा स्मूथली एयर फ्लो कर सके। इसे ड्रैग यानी हवा का विरोध ड्रामेटिकली कम होता है। इन जेट्स के इंजन्स भी स्पेशल होते ही है। ये टर्बोफैन नहीं बल्कि टर्बोजेट इंजन्स होते हैं, जो हाई प्रेशर थ्रस्ट जनरेट करते ही हैं। इंजन का अंदर का फ्यूल कॉम्बशन इतना कंट्रोल्ड होता है कि हवा के मॉलिक्यूल्स लिटरली ब्लास्ट के फॉर्म में बाहर निकलते हैं और एयरक्राफ्ट को पुश करते ही है। आप समझ रहे हैं, ये एक ऐसी रेस है जहां हवा, हीट और प्रेशर सब एक साथ कंपटीशन कर रहे हैं और एयरक्राफ्ट इन सब को बीट कर रहा होता है। लेकिन इस रेस में हर डिग्री सेल्सियस मैटर करती है, क्योंकि फ्रिक्शन से ही टेम्परेचर 300 डिग्री से ऊपर तक चला जाता है। इसी वजह से ही एयरक्राफ्ट का बॉडी मटेरियल टाइटेनियम अलॉय का होता है, जो एक्सट्रीम हीट हैंडल कर सके बिना शेप लूज किए। आपको जरा याद होगा, SR-71 ब्लैकबर्ड दुनिया का एक लेजेंडरी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। ये मैक 3 तक उड़ता था और अपने फ्यूल को भी हीट से ही बचता था। उसका डिजाइन इतना स्लीक था कि हवा उसके सरफेस से ही लिटरली मेल्ट होती लगती थी। ये है इंजीनियरिंग और फिजिक्स का अल्टीमेट डांस। आप पूछ सकते ही है, फिर कॉनकोर्ड पैसेंजर जेट क्यों रिटायर हुआ? क्योंकि नॉइज और कॉस्ट दोनों ने इसे अनसस्टेनेबल बना दिया था। सोनिक बूम ने रेजिडेंशियल एरियाज में डिस्टरबेंस पैदा किया और कार्बन फ्यूल ने ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ा दिया। टेक्नोलॉजी के अपने दाम मिलते हैं, लेकिन आज इंजीनियर्स वापस कोशिश में है कि सुपरसोनिक फ्लाइट दोबारा दुनिया को मिली, लेकिन इस बार बिना सोनिक बूम के। नासा और प्राइवेट कंपनीज शॉकवेव को कंट्रोल करने की नए तरीके ढूंढ रहे हैं, जिससे बूम एक हल्की थैप बन जाए, धमाका नहीं। इसे सुपरसोनिक फ्लाइट कमर्शियल और प्रैक्टिकल दोनों बन सकते ही है। एक नई सुपरसोनिक दौर शुरू होने वाली है। आप इमेजिन कीजिए, लंदन से न्यूयॉर्क बस 3 घंटे में। ये कोई साइफाई सपना नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग रियलिटी बन सकती है। लेकिन इस सपने के पीछे है सबसे कॉम्प्लेक्स एरोडायनामिक डिजाइन, जहां हर इंच मैटर करता है। आप प्लेन का एंगल, नोज शेप सब टेस्ट करते ही हैं। एयर फ्लो के सिमुलेशन के लिए सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जहां बिलियंस ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स को मॉडल किया जाता है। इन हाई सिमुलेशंस से ही इंजीनियर्स समझते हैं शॉकवेव को कैसे बेंड किया जाए, नॉइज को कैसे एब्जॉर्ब करवा जाए। एक नई टेक्निक बूम शेपिंग डिजाइन करती है एयरक्राफ्ट के सरफेस को ऐसे कि प्रेशर चेंज ग्रेजुअल हो, ना कि एक एक्सप्लोजन जैसा। जब एयर प्रेशर स्मूथली हल्का होता है, सोनिक बूम एक सॉफ्ट लो थंप में बदल जाता है और लोग जागते नहीं।
यही चैलेंज है सुपरसोनिक स्पीड बिना नॉइस पोल्यूशन के। ये बैलेंस हाई मॉडर्न इंजीनियर्स का टारगेट है। एक और बड़ा चैलेंज है फ्यूल एफिशिएंसी। हाई स्पीड पावर ड्रैग आए तो फ्यूल कंजम्पशन एक्सपोनेंशियल बढ़ जाता है। इंजीनियर्स नए हाइब्रिड इंजन्स डिजाइन कर रहे हैं जो सबसोनिक फ्लाइट में एफिशिएंट रहे और सुपरसोनिक में पावर बूस्ट कर दे। इसके लिए मटेरियल्स और एरोडायनामिक्स दोनों का इंटीग्रेशन जरूरी है। हर जॉइंट, हर सील एनर्जी लॉस कम करने के लिए कैलकुलेटेड है। आप सोच सकते ही है, जब एक एयरक्राफ्ट मैक 2 से तेज उड़ता है तो एक छोटी वाइब्रेशन भी पूरी स्ट्रक्चर को हिला सकती है। इसलिए प्लेन्स के सेंसर्स हर मिलीसेकंड डेटा मॉनिटर करते ही है, जिससे पायलट और कंट्रोल सिस्टम्स इंस्टेंटली रिएक्ट कर सकें। सुपरसोनिक फ्लाइट सिर्फ स्पीड नहीं, एक बैटल है प्रिसिजन और स्टेबिलिटी के बीच। हर फ्लाइट फिजिक्स की एक लिखी हुई पोएट्री जैसे होती है। और जब एयरक्राफ्ट मैक 1 क्रॉस करता है, एक इनविजिबल वॉल टूट जाती है। हवा चीखती है पर मशीन आगे बढ़ जाती है। इस मोमेंट में आपका एयरक्राफ्ट एक लेजेंड बन जाता है, हवा से ही तेज, ग्रेविटी से ही लड़ता हुआ और ह्यूमन इमेजिनेशन से ही पेरी। दोस्तों, सुपरसोनिक फ्लाइट सिर्फ इंजन और मेटल का गेम नहीं, ये ह्यूमन क्यूरियोसिटी का सबूत है। हमने हवा को समझकर उससे आगे निकल जाने की हिम्मत की है। और शायद कल जब आप आसमां में देखेंगे एक नया जेट बिना बूम के उड़ा हुआ, तो जानिएगा ये इंजीनियरिंग का नया युग है। सुपरसोनिक फ्लाइट हवा से ही तेज, साइंस से ही गहरी और इमेजिनेशन से ही बड़ी, ये है फ्यूचर जो अभी लिखा जा रहा है।